हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं उनसे हर एक चैप्टर से संबंधित महामैराथन क्लास, जिसमें आप सभी आयोगों को समराइज करके एक ही वीडियो में अध्ययन करेंगे। यदि कोई एक भी वीडियो अगर मिस हो जाती है तो उसे हमने अपलोड कर दिया है, उसे सिंगल वीडियो में देख सकते हैं आप जाकर। तब तक चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और चैनल में को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इनका गठन जो कि यह अधिनियम 1993 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार करती है। इनका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। दूसरा है कि ये एक सदस्य होते हैं, इसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। तीसरा है कि ये एक सदस्य होते हैं जो कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहे हैं। चौथा अध्याय में इसमें 3 सदस्य, जिसमें कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य हो गया है, जिनमें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव होना आवश्यक है। एक महासचिव होगा जो कि आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के नियंत्रण में प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत इसमें आ जाता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। ये आयोग जो कि राष्ट्रीय मानव आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति में राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करती है। समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित समितियों से मिलकर बना होता है। इसमें समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। सदस्य जो कि लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य कहलाते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री भी सदस्य कहलाता है, जबकि राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी सदस्य है और राज्यसभा में उपसभापति ये भी सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद ये त्यागपत्र या हटाए जाएंगे कब? जब लिखित सूचना द्वारा त्यागपत्र देंगे या साबित कदाचार की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति निम्न आधार पर इन्हें हटा सकती है। पहला स्टेप है कि दिवालिया घोषित किया गया हो या न्याय निर्णित हो। दूसरा स्टेप है कि कर्तव्य के बाहर नियोजन में लगे हुए हों। तीसरा है कि मानसिक रूप से, शारीरिक या शौथिल्य के कारण कार्य करने में अक्षम हो। चौथा है कि विकृत चित्त या साक्ष्य न्यायालय में ठहरता हो। फिर है अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो तब इन्हें हटाया जा सकता है। इनका पदावधि है
ये 3 वर्ष या 70 वर्ष तक अपने कार्यों में सेवा दे सकते हैं। नियोजन के पात्र नहीं हैं, ये पुनः नियुक्ति के पात्र हैं। मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच स्वप्रेरणा पीड़ित व्यक्तियों किसी व्यक्ति द्वारा अर्जी प्रस्तुत करने पर भी ये जांच कर सकते हैं। मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई वाद विवाद किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है तो उस न्यायालय की जांच अनुमति के बाद जांच कर सकता है। राज्य सरकार की अनुमति से किसी जेल हो या संस्था जहां व्यक्ति को उपचार हो से सुधार संरक्षण के लिए रखा जाता है। मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान, उनका संवर्धन